video I am going to tell you about the assistive technology। कौन कौन से इसकी कैटेगरीज होती है और कौन से लर्निंग एड्स जो है वो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि एक इंक्लूसिव क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो फॉर्म हो सके और वो भी बाकी बच्चों की तरह एजुकेशन ले सकें। इससे पहले हमने इंक्लूसिव एजुकेशन और रोल ऑफ आईसीटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन ये सब पे वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना या फिर चैनल पे जाके देख लेना। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती क्या है? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है और वो डिफरेंटली एबल्ड है, यानी उसे कोई फिज़िकली या फिर जितनी भी कैटेगरीज होती है उसके अंदर वो डिसेबल्ड है एक तरीके से, वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, उसके पैर में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आई विज़न में प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी सारी अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट को डिसेबिलिटी है और वो कोई एक्टिविटी जो है वो क्लासरूम के अंदर परफॉर्म करना चाहता है कोई भी टेक्नोलॉजी या डिवाइस के थ्रू, और जिससे कि और एक ऐसा इन्वायरमेंट भी बन जाए जिससे कि वो आसानी से अपना प्रेजेंटेशन दे पाए, तो ये चार जो कंपोनेंट है, अगर हम इनको मिलाएं और एक टेक्नोलॉजी बनाएं तो उसको बोलते हैं हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर वो बच्चा जो है वो एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है। और ये स्पेशली डिफरेंट एबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बनाए गए हैं। टेक्नोलॉजी होती है, इसके अंदर डिवाइसेस होते हैं और एक इन्वायरमेंट फॉर्म हो जाता है ताकि वो इजीली कोई भी एक्टिविटी कर पाए। तो हम देखते हैं इसकी क्या क्या कैटेगरीज होती है। तो जैसे फर्स्ट वन होते हैं एकेडमिक लर्निंग एड्स। यहाँ पे आप पिक्चर में बहुत सारे एकेडमिक लर्निंग एड्स देख सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है, तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए या फिर एजुकेशन के अंदर जो भी काम होते हैं उनमें अपना अचीवमेंट बनाने के लिए। तो बहुत सारे रेंज होती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जो स्टूडेंट को नीड करती है एकेडमिक एरिया, यानी उसकी एकेडमिक जो पढ़ाई वो करता है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें हेल्प करती है। इसमें ये टेक्नोलॉजी जो है वो जितने भी एड्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं वो हेल्प करते हैं रीडिंग में, राइटिंग में, स्पेलिंग में या फिर मैथ्स को पढ़ने में, स्टडी और ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों में ये एकेडमिक लर्निंग एड्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में इन सबको देख सकते हैं। कुछ होते हैं एड्स जो डेली लिविंग में यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी डेली जो लिविंग है वो इजी हो पाए, वो अपने वर्क जितने भी है वो बाकी लोगों की तरह आसानी से कर पाए और उन्हें टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो जो इसके अंदर क्या है, लो टेक्नोलॉजी से लेकर हाई टेक्नोलॉजी एड्स जो है अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए। जैसे उनकी डिसेबिलिटी है, जैसे उनकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो इनको यूज़ कर सकते हैं। उनको डिफ़िकल्टी होती है कि वो डे टू डे लिविंग की एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाए, इधर से उधर आसानी से जाना, बहुत सारी चीज़ों में उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। तो डेली लिविंग एड्स के अंदर क्या आते हैं, एड्स फॉर टूथ ब्रशिंग के लिए भी देखिए एड्स होते हैं ताकि अगर किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, उसको टूथ ब्रश करने में मुश्किल होगी, बट इन एड्स की हेल्प से वो इजीली टूथ ब्रश कर सकता है। ईटिंग में, ड्रिंकिंग में, ड्रेसिंग तक में, टॉयलेटिंग में भी और होम मेंटेनेंस, इस सब में एड्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। और जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है या स्टूडेंट्स है वो इनको यूज़ करके अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं और अदर चीज़ों पर भी फिर वो ध्यान दे सकते हैं आसानी से इन वर्क को ख़त्म करके। कुछ आते हैं असिस्टिव जो है वो लिसनिंग डिवाइसेस और इन्वायरमेंटल एड्स। इनके अंदर क्या होता है, जो भी स्टूडेंट है जिनको हियरिंग प्रॉब्लम हो या कोई स्टूडेंट है वो बिल्कुल डीफ है, वो बिल्कुल बहरा है, वो कुछ नहीं सुन सकता, तो उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की नीड होती है जिससे वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए जो भी उनके सामने प्रेजेंट हो रही है। क्योंकि अगर आपको क्लास लेनी है और आप टोटली डीफ हो या आपको हियरिंग में प्रॉब्लम है तो आप कैसे सुन पाएंगे टीचर क्या बोल रहा है, बाकी स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। तो इसके अंदर काफ़ी वैरायटी होती है टेक्नोलॉजी एड्स की डिवाइसेस की जो कि अवेलेबल है। क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं स्पीच को और जो अदर ऑडिटरी सिग्नल्स आते हैं उनको भी, और एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि चिल्ड्रन जो है वो उनको ईजीली सुन पाए।
और दीज इंक्लूड असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस दैट एम्पलीफाई साउंड एंड स्पीच बोथ इन द क्लासरूम एंड होम इन्वायरमेंट। घर के अंदर भी वो आसानी से सभी की बातें सुन सकते हैं। टेक्स्ट टेलीफोन इसके अंदर है, क्लोज्ड कैप्शनिंग डिवाइसेस है, रियल टाइम कैप्शनिंग इसके अंदर होती है, इन्वायरमेंटल एड्स है जो सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स को। तो इनकी हेल्प से जो है वो कोई भी स्टूडेंट है वो ये सारे वर्क जो है परफॉर्म कर सकता है। तो ये काफ़ी इजी बना देते हैं उनके काम को। नेक्स्ट है ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। ये यहाँ पे डिवाइस दिखाई गई है इस कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट होती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको डिफ़िकल्टी होती है जब वो कम्युनिकेट करते हैं पीयर्स के साथ या घर में या टीचर्स के साथ, घर में एडल्ट हैं उनके साथ उनको प्रॉब्लम आती है। तो इन स्टूडेंट्स को क्या होता है, नीड होती है कि एक कुछ ऐसा सप्लीमेंट मिल जाए जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इजी हो पाए, वो कम्युनिकेट कर पाए लोगों से। तो ये क्या करते हैं, ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस उनका यूज़ करते हैं। ये भी लो टेक्नोलॉजी से लेकर हाई टेक्नोलॉजी तक के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी। तो वो ये यहीं पर ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं और इनके अंदर बहुत सारी वेराइटियाज़ अवेलेबल हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बेस्ड कम्युनिकेशन डिस्प्ले, पिक्चर कम्युनिकेशन बोर्ड्स एंड बुक्स, और टॉकिंग स्विचेस, वॉइस आउटपुट कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये सारी बहुत सारे डिवाइसेस इसके अंदर आज भी अवेलेबल है और बच्चे इनका यूज़ करके कम्युनिकेट कर पाते हैं। लाइक देखिए ऊपर चैट में लिखा है हाय नाइस टू मीट यू, नीचे सिंबल्स पिक्चर्स के साथ जो है वो मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एक्सेस एंड इंस्ट्रक्शन। अगर आपको आईसीटी का यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी देखनी है, तो कंप्यूटर का एक्सेस तो उसके अंदर आ ही जाएगा। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अवेलेबल है जिनको अडोप्ट करके कंप्यूटर क्लास में जो है वो इजी बनाया जा सकता है। जो डिफ़िकल्टी डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है उसको भी ओवरकम किया जा सकता है। तो कुछ कंप्यूटर असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी सारे मेथड जो है वो प्रोवाइड करती है, जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड माउस की जगह पर अदर अल्टरनेटिव चीज़ें आ जाती है जिनको यूज़ करके कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो कंप्यूटर अडेप्टेशन के अंदर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं जो मॉडिफाई कर देते हैं विजुअल एंड साउंड। जो भी विजुअल और साउंड आउटपुट जो है वो कंप्यूटर से आता है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, इतना इजी बना देते हैं कि वो आसानी से सुन पाए और देख पाए जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस की वैरायटी अवेलेबल है। सम ऑफ देम आर अडेप्टिंग पेंटिंग डिवाइसेस, कीबोर्ड अडेप्टेशन, अल्टरनेटिव कीबोर्ड्स, टच स्क्रीन आ गई ताकि वो कीबोर्ड में उनको प्रॉब्लम होती है, वो की को बार बार प्रेस करते हैं तो टच स्क्रीन आ गई, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गए, माउस के भी अल्टरनेटिव आ गए अगर वो माउस को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे, वॉइस इनपुट डिवाइसेस आ गए, इन्वायरमेंटल एड्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। देखिए यहाँ पर किस तरह द कंट्रोलर्स करके चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है ये सब दिखाया गया है। तो ये हाई टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल एड्स होती है जो असिस्ट कर देती है स्टूडेंट को जिनके जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, जो कंट्रोल नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस को स्कूल के अंदर भी या घर के अंदर भी। तो ये डिवाइस क्या करते हैं, या अलाउ करते हैं स्टूडेंट को तो वो अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइसेस यूज़ कर सके, सच एज अ स्विच टू कंट्रोल वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सच एज लाइट। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को घर के अंदर एक लाइट है उसको ऑफ करना है, क्लासरूम के अंदर स्कूल के अंदर कोई लाइट है, तो जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको वो डिसेबिलिटी होती है, वो उनको दिक्कत आती है एक स्विच को ऑफ करने में भी। तो उनके लिए क्या है कि वो एक साथ काफ़ी सारे स्विचेस को ऑफ कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी उनको दी जाती है कि वो जैसे लाइट्स है, टेलीविज़न है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डोर्स बनाए गए उनको भी वो एक स्विच की हेल्प से डोर्स को ओपन कर सकते हैं। तो उनके लिए चीज़ें इजी हो जाए इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर उनका घर है, स्कूल है, अदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सब इजी हो जाए, इसके लिए इन्वायरमेंटल कंट्रोल एड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं।
अब देखते हैं मोबिलिटी एड्स। इसके अंदर क्या होता है, जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर आप देख सकते हो व्हील चेयर टाइप चीज़ें दिखाई गई है, जिन स्टूडेंट को भी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो उनको मोबिलिटी एड्स, मोबिलिटी वर्ड से आप समझ गए होंगे कि हम मूविंग की बात कर रहे हैं, मतलब चलना फिरना, मूव करना अपने इन्वायरमेंट में, तो उनकी एड की ज़रूरत होती है, मोबिलिटी एड्स की, ताकि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं केन्स, क्रचेस, वॉल्कर्स, स्कूटर एंड व्हील चेयर्स, जो कुछ पिक्चर्स में दिखाए भी गए हैं। और जनरली जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस है, जो कि जैसे कि मोबिलिटी एड्स, वो रेफर्ड अबव आर रिकमेंडेड बाय फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड आर बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स। जो भी थेरेपिस्ट होते हैं वो या तो रिकमेंड कर देते हैं कि आपको जो है वो केन यूज़ करना चाहिए, क्रच यूज़ करना चाहिए या व्हील चेयर यूज़ करनी चाहिए, या फिर स्टूडेंट की भी इंडिविजुअल नीड हो जाती है। अगर वो ज़्यादा देर तक वॉकिंग नहीं कर सकता तो उसको कोई सपोर्ट दिया जाए, तो वो उसकी इंडिविजुअल नीड पर भी डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें मोबिलिटी एड्स मिलते हैं। रिक्रिएशन एंड लेज्योर, इसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट है जो फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है जिनके अंदर, उन्हें कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट मोर फुल्ली इन अप्रोप्रिएट रिक्रिएशन एंड लेज्योर एक्टिविटी। लेज्योर एक्टिविटी लाइक अगर वो खाली टाइम में बैठे हैं और वो कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें हेल्पफुल हो जाती है। इसके अंदर भी लोग टेक्नोलॉजी से हाई टेक्नोलॉजी वाले सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसमें कि गेम अडेप्टेशन है, बुक अडेप्टेशन है, स्विच अडेप्टेड टॉयज़ है और इन्वायरमेंटल कंट्रोल एक्सेस है, लाइक टेलीविज़न, वीडियो, टेप प्लेयर, CD प्लेयर, MP3 प्लेयर। लाइक अगर वो कोई TV में मूवी देखना चाहते हैं या कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, उनके लिए रिक्रिएशन लेज्योर में एड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। उनको हम रिक्रिएशन लेज्योर एड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सीटिंग एंड पोजिशनिंग, मतलब बैठना, पोजीशन, किसी पोजीशन में बैठना है, उसके लिए क्या क्या एड्स की नीड होती है। तो जिस स्टूडेंट को फिजिकली डिसेबिलिटी होती है, उन्हें प्रॉपर बैठने में, कोई पोजीशन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स इसके अंदर बनाए गए हैं ताकि वो क्लासरूम के अंदर वही प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर पाए जो बाकी बच्चे करते हैं। अडेप्टिव सीटिंग एंड पोजिशनिंग के अंदर जो है स्टूडेंट को सीट इंसर्ट लाइक व्हील चेयर, साइड लाइनर, प्रोन, स्टैंडर्ड्स एंड अडेप्टिव चेयर्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। इनके अंदर दीज सिटिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम आर जनरली डिटरमाइंड बाय द फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन कंसल्टेशन विद द क्लासरूम स्टाफ। वो जो फिजिकल होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं उनके, वो क्लासरूम के स्टाफ से कंसर्न करते हैं कि अगर हम इनको ये टेक्नोलॉजी दें कि वो भी आसानी से बैठ पाए, पोजीशन जो भी है वो ले पाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर जो स्पेस की नीड होगी वो उनको प्रोवाइड किया जाए, तो ये चीज़ें जो है वो होती है इसके अंदर। दीज जो सिटिंग और पोजिशनिंग सिस्टम है, ये जनरली डिटरमाइन करते हैं इन्हें फिजिकल थेरेपिस्ट या फिर कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। और बहुत सारे डिफरेंट सिटिंग और पोजिशनिंग डिवाइसेस जो है वो क्लासरूम के लिए अवेलेबल होते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस आपको दिखेंगे, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि सिटिंग एंड पोजिशनिंग एड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आजकल के टाइम में। ये नेक्स्ट हमारा आता है विजुअल एड। विजुअल यानी हम देखने से समझ गए कि कुछ देखने से रिलेटेड बात हो रही है, तो जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट होता है स्टूडेंट्स को, लाइक उनको देखने में प्रॉब्लम होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं उनके अंदर, तो वो बेनिफिट उठा सकते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का काफ़ी सारे एरियाज़ में, लाइक एक्सेसिंग प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, रिटन कम्युनिकेशन को प्रोड्यूस करना, उसके लिए काफ़ी सारे विजुअल एड्स जो है वो बनाए गए, लाइक टॉकिंग डिक्शनरीज, किसी वर्ड का मीनिंग देखना है तो टॉकिंग डिक्शनरी का यूज़ करके, ताकि वो आसानी से सुन ले, क्योंकि वो उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है। अडेप्टिव टेप प्लेयर्स, लार्ज प्रिंट एंड टॉकिंग कैलकुलेटर्स, देखिए कैलकुलेटर भी टॉकिंग वाले होते हैं कि वो कैलकुलेटर में वर्ड्स को बोले और वो कैलकुलेट करके रिजल्ट को आपको बता दे इन ओरल फॉर्म। ब्रेल राइटर्स होते हैं, ब्रेल जिसमें उभरे हुए अक्षर लिखे होते हैं ताकि वो टच करके चीज़ों को पढ़ पाए बिना देखे। क्लोज सर्किट टेलीविजन्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हेल्प करते हैं स्क्रीन रीडिंग में, और इन टेक्स्ट इनलार्जमेंट प्रोग्राम्स भी इसके अंदर आते हैं
ताकि अगर वो छोटे वर्ड्स जो है ना पढ़ पाए तो वो उनको लार्ज करके उनके फ़ॉन्ट को बढ़ा के आसानी से जो है वो वर्ड को, पैरे को पढ़ पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।